सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी श्रोताओं का, दर्शकों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 164वें सूक्त का स्वाध्याय कर रहे हैं और बहुत ही सुंदर उपदेश कल्याणी वेदवाणी से हम आत्मसात कर रहे हैं। प्रत्येक मंत्र में नए उत्साह के साथ जीने का, जीवन के हर प्रकार के परिष्कार के लिए, अपने और समाज के उद्धार के लिए, वेद वचनों के अंगीकार के लिए हम स्वाध्याय नित्य करते रहें। स्वाध्याय हमारे जीवन का जो लक्ष्य है उसको सुनिश्चित करता है और हमको लक्ष्य से भटकने नहीं देता। इसलिए हम लक्ष्य को सदा अपने सम्मुख रखें, उससे एक पल भी विमुख ना हो, एक कदम भी इधर से उधर हमारा न जाए। ऋषियों ने वेद स्वाध्याय की बड़ी ही महिमा गाई है। वेद स्वाध्याय करने वाला व्यक्ति कभी पतित नहीं होता है। वेद स्वाध्याय से हमको जीवन के कर्तव्यों का परिज्ञान होता है। हम अपने कर्तव्यों को ठीक ठीक निभाने में सक्षम हो जाते हैं तथा ईश्वर के प्रति, इस प्रकृति के प्रति और अपने प्रति हमारा क्या कर्तव्य है और इसका स्वरूप क्या है, इसके विषय में भी हम ठीक ठीक समझ लेते हैं। विवेकवती जो हमारी शक्ति है, जो मेधा है, जो प्रज्ञा है, वह वेद स्वाध्याय से निरंतर वृद्धि को प्राप्त होती है। तो ऐसा ही वेद मंत्र आज हम पढ़ेंगे। 164वें सूक्त के 26वें मंत्र का स्वाध्याय करेंगे। इस मंत्र को पहले मैं लिखता हूं, फिर आपके समक्ष इसकी चर्चा करता हूं। ओम उपवे उपवे सुदुघाम धेनुमेताम। ओम उपह्वे सुदुघाम धेनुमेताम सुहस्तो
सुभस्तो गोधुगत दोहदेनाम गोधुगत गोधुगुत गोधुगुत दोहदेनाम श्रेष्ठम सबम सविता श्रेष्ठम सवम सविता साविषन्नोभिधो साविषन्नो अभिधो घर्मस्तदो घर्मस्तदु सुप्रवोचम ओम उपह्वे सुदुघाम धेनुमेताम सुभस्तो गोधुगुत दोहदेनाम श्रेष्ठम सवम सविता सविषन्नोभिद्धो घर्मस्तदो सुप्रवोचम। ओम उपह्वे सुदुघाम धेनुमेताम सुभस्तो गोधुगत दोहदेनाम श्रेष्ठम सवम सविता सविषन्नोभिद्धो घर्मस्तदोषो प्रवोचम। ओम उपह्वे सुदुघाम धेनुमेताम सुभस्तो गोधुगत दोहदेनाम श्रेष्ठम सवम सविता सविषन्नोभिद्धो घर्मस्तदोषो प्रवोचम। वेद मंत्र का अभिप्राय समझने का प्रयास करते हैं। पिछले मंत्र में ज्ञान की प्राप्ति का वर्णन चला आ रहा है। पीछे सभी मंत्रों में ज्ञान की प्राप्ति, उपासना और
अपने जीवन को हर प्रकार से उन्नत करने का भाव जो सभी मनुष्यों में होता है, वह भाव यहाँ पर और कैसे दिव्यता को प्राप्त करता है, इस विषय में चर्चा है। कहा है कि ज्ञान प्राप्ति का एक आवश्यक साधन है गो दुग्ध का प्रयोग। धेनु गोधुगुत, जैसे वेद मंत्र में आया है गोधुगुत, और यहाँ पर वास्तव में लोक में भी गोदुग्ध का बहुत ही महत्व है। ऐसे किसी ने किसी से पूछा कि दुग्धपान जो पहलवान होते करते हैं, बुद्धि की दृष्टि से, शरीर की दृष्टि से, हर प्रकार की दृष्टि से सबसे अच्छा दूध किसका होता है? उन्होंने कहा कि सबसे अच्छा दूध तो भैंस का होता है, बकरी का भी होता है। जिस व्यक्ति ने ये पूछा था, गो पालन करता था, तो वो समझता था कि ये संत हमको बताएंगे कि गाय का दूध सबसे अच्छा होता है, लेकिन उन्होंने भैंस का नाम ले लिया, बकरी का नाम ले लिया। अचंभे में व्यक्ति पड़ गया कि कैसे? बोले महाराज आप फिर से बोलिए। फिर उन्होंने वही उत्तर दिया। तो बोले फिर आप तो रोज इसकी महिमा गाते हैं, गाय की महिमा खूब गाते हैं, और आप बोलते हैं कि गाय का दूध ही बहुत अच्छा सेवन करने के योग्य होता है और इससे बल, बुद्धि और शरीर पूर्ण विकसित होता है, हमारा तन मन स्फूर्तिवान रहता है, तो फिर आप दूध उनको उनकी श्रेष्ठता क्यों बताते हैं? तो उन्होंने कहा कि आपने दूध पूछा है तो मैंने दूध की बात की है। वैसे गाय का दुग्ध वो दुग्ध की श्रेणी में नहीं, वो अमृत की श्रेणी में है। अर्थात गोदुग्ध हमारे प्रत्येक कोशिका को, प्रत्येक हमारे इस अस्तित्व को शक्ति प्रदान करता है, स्फूर्ति प्रदान करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। तो गोदुग्ध का प्रयोग इसीलिए कहते हैं कि बहुत ही अच्छा है, ब्रह्मचारियों के लिए भी, विशेषकर विद्या अध्ययन करने वाले और दिमाग जो ज्यादा खर्च करते हैं, बौद्धिक सामर्थ्य जो ज्यादा लगाते हैं, उनके लिए गोदुग्ध बहुत अच्छा होता है, श्रेष्ठ होता है, अमृत के समान होता है। परंतु इस वेद मंत्र में जो चर्चा की है, क्योंकि गो केवल गाय को ही नहीं कहते हैं, वह जो गतिमान है, पृथ्वी हो, वाणी हो हमारी, चाहे गृह नक्षत्र हो, ये सब जो कुछ भी चलायमान है, इंद्रियां भी हमारी गो कहलाती हैं। तो यहाँ पर कल्याणी वेद वाणी का भाव हमको लेना चाहिए, और यहाँ यह भाव है कि मैं सुदुघाम, सुदुघाम सुगमता से दोहने के योग्य, धेनुम दूध से प्रीणित करने वाली, तृप्त करने वाली, एताम इस गौ को उपवे पुकारता हूं। इस प्रकार से मंत्र के शब्द जो गोदुग्ध पान की बात आती है, गोदुग्ध पान के महत्व का वर्णन कर रहे हैं, ऐसा प्रतीत होगा। परंतु इस वेद मंत्र में अभिप्राय यह है कि जो इसका मुख्य अर्थ है कि वेदवाणी रूप जो गौ है वह हमारे लिए कल्याणकारी हो। जैसे किसी के घर में गाय हो, दुधारू गाय हो, तो कभी भी उसके यहाँ भूखमरी नहीं हो सकती है, उसके बच्चे तृप्त रहेंगे, स्वयं वह तृप्त रहेगा, और सारे घर में, परिवार में आनंद का वातावरण रहता है। वैसे ही जो जिज्ञासु हैं, वेद वाणी के पिपासु हैं, इसको जीवन में धारण करके अपने जीवन के कृतार्थ के लिए, अपने जीवन की जो अंतिम, जिन्होंने इसको लक्ष्य बनाया कि यहाँ तक हमको पहुँचना है,
उनके लिए यह परम आवश्यक है। तो जिज्ञासु विद्यार्थी कहता है कि मैं उपवे वेदवाणी रूपी गौ को अपने समीप बुलाता हूँ। एताम, यह वेदवाणी जिसको मैं पुकारता हूँ, सुदुघाम, सुख से दोहने योग्य है। यह पढ़ने में कठिन नहीं है। कुछ लोग वेद के मंत्रों को देख करके कहते हैं बहुत कठिन है, वेद तो सब नहीं पढ़ सकते हैं। जहाँ पर कहीं कहीं वेद मंत्र कठिन प्रतीत होते हैं तो कहीं कहीं बहुत ही सरल भी होते हैं। तो ऐसा ये जो संतुलन है, इस संतुलन को हम अपने जीवन में भी स्थापित करने का प्रयास करें और वेदवाणी जो सबके लिए अत्यंत उपकारिणी है, इसको हम जरूर अपने स्वभाव में उतारें। इसको स्वाध्याय में जरूर अपने सुबह शाम दिन कभी भी आपको समय मिलता है तो जरूर थोड़ा सा समय निकाल करके कल्याणी वेदवाणी का स्वाध्याय जरूर करना चाहिए। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना तथा आचरण मिलाना हम सबका अर्थात श्रेष्ठ जनों का, आर्यों का परम कर्तव्य है। तो यहाँ कहा है कि यह कठिन नहीं है, यह ज्ञान दुग्ध से प्रीणित करने वाली है। ए नाम, इस वेदवाणी रूप गौ का सुहस्ता, सिद्ध हस्त पढ़ाने में निपुण गोधुक, वेदवाणी रूप गौ का जो ग्वाला है ही उसका दोहन करता है, दोहत। प्रवचन पटुता ही आचार्य की सुहस्तता है। यह सुहस्त सविता चारों वेदों का जाता आचार्य, श्रेष्ठम सवम, उत्तम ज्ञान दुग्ध का न हमारे लिए सा विशत अभिषव करे। अर्थात ये जो हमारे ज्ञान में, हमारे विज्ञान में वृद्धि करने वाले आचार्य हैं, जो गुरु हैं, वो अपने इस वेद के उपदेश से हमको अभिषिक्त करें। अपने संपूर्ण ज्ञान को जो वेदों से उन्होंने पाया है, उस वेद ज्ञान से हमको सराबोर कर दें। वेद रूपी जो ज्ञान दुग्ध है वो तृप्त करने वाला दुग्ध है, उसको हम सेवन करें। और सेवन कराने वाला कौन होगा? जो श्रेष्ठ आचार्य होगा। उस श्रेष्ठ आचार्य में भी प्रवचन अर्थात जो पढ़ता है, जो समझता है, जो अनुभव करता है, वही अपने शिष्यों के लिए सरलता से उसको बता देता है, समझा देता है और उसको वैसा जीने का उत्साह देता है कि ऐसा ही जीना है। प्रवचन पटुता ही आचार्य की स्वहस्तता है और यह उत्तम ज्ञान दुग्ध न हमारे लिए सदा वो देता रहता है। उत्तम ज्ञान वही है जो एकांगीन न हो करके सर्वांगीण हो। सविता और सुभस्त आचार्यों के समीप रहता हुआ विद्यार्थी अनुभव करता है कि घर्म जो गृह क्षरण दीप्तयो हो, जो हमारी मलिनताओं के, हमारे दुर्गुण दुर्व्यसन दुर्व्यवहारों को हर पल उनका शमन करता रहता है, उनका क्षरण करता रहता है और आचार्य की उज्ज्वलता तथा ज्ञान की दीप्ति अभिद्धः मुझमें चारों ओर से दीप्त हो उठी। आचार्य ने उसे सदाचार व ज्ञान का ग्रहण करा करके चमका दिया। जब तक आचार्य की शरण में हम नहीं जाते हैं तब तक उसके ज्ञान को नहीं पाते हैं। जब हम समर्थ गुरुओं की सन्निधि में जाते हैं, समर्थ आचार्यों की सन्निधि में जाते हैं, उनसे कुछ सीखना चाहते हैं, तभी हम सीख पाते हैं। जब तक प्यासा कुएं के पास नहीं जाएगा तब तक उसकी प्यास कैसे बुझेगी? चाहे कोई जितना भी कहता रहे, कभी भी प्यास उसकी बुझ नहीं सकती है। इसलिए यह बात निसंदेह हमको समझनी चाहिए कि वेद सब सत्य विद्याओं का जो पुस्तक है, सब सर्वांगीण विद्याओं का केंद्र है, सागर है। तो यह हमारी मलिनताओं का क्षरण करता है, हमारे दोषों को दूर करता है, हमारे अंदर के जो गलत भाव हैं, जो लोभ है, जो छल है, कपट है, पाप है, जो अंधकार है, अज्ञान है, अविवेक है, जो अविद्या है, उसको दूर करने का यह परम उपदेश अत्यंत कल्याणकारी है और अमोघ अस्त्र है।
यह रामबाण औषधि है स्वाध्याय। स्वाध्याय करने वाला व्यक्ति कभी भी निराश नहीं होता। जो सदग्रंथों का स्वाध्याय करता है, जो अपने स्वभाव में दिव्यता के लिए स्वाध्याय करता है तथा अपने आत्मनिरीक्षण को करते हुए, ये आत्मनिरीक्षण भी स्वाध्याय की श्रेणी में आता है, ब्रह्मयज्ञ भी स्वाध्याय की श्रेणी में आता है, और सदग्रंथों का, मोक्ष ग्रंथों का स्वाध्याय तो वस्तुतः ही है। तो हम उस परमात्मा को साक्षी मान करके, जो सबसे बड़ा गुरु है, गुरुओं का भी गुरु है, उसको साक्षी मान करके उसकी साक्षात वाणी, वेद वाणी को आत्मसात करें। आचार्य ने उसे सदाचार व ज्ञान का ग्रहण करा करके चमका दिया। जब तक सच्चा गुरु नहीं मिलता है तब तक हम सच्चे शिष्य भी नहीं बन पाते हैं। सच्चे गुरु मिलेंगे तो सच्चा शिष्य बन जाएगा, लेकिन उसके लिए जो प्रार्थना है, माँ विद्विषा वही, हम एक दूसरे से कभी ईर्ष्या द्वेष न करें और दोनों में ललक हो, तेजस्विनावधीतमस्तु। हमारा जो पढ़ना पढ़ाना है, समझना और समझाना है, वो तेजस्विता से परिपूर्ण हो, उसमें कोई न्यूनता ना हो, कोई उसमें कमी ना हो। अर्थात गुरु और शिष्य दोनों एक दूसरे के पूरक होने चाहिए। एक जो सिखाने वाला है उसमें भी उत्साह हो कि मैं इसको क्या क्या सिखाऊं, कौन कौन सा उपदेश करूं, किस किस विद्या में इसको पारंगत करूं, और वह विद्या ग्रहण करने वाला, विद्या पिपासु, वेदवाणी का जिज्ञासु, उसके अंदर भी महती उत्कंठा हो, इतनी श्रद्धा, इतना विश्वास हो कि इस ज्ञान से ही मेरा कल्याण होगा, नहीं तो जीवन मेरा शमशान होगा। तो वह अपने आप को प्रकाशित कर लेता है और कहा तत् उस समय आचार्य से प्राप्त उसी ज्ञान को सुप्रवोचम, बड़े उत्तम प्रकार से प्रजा में प्रचारित करता हूँ। आचार्य के प्रवचन से मैं स्वाध्याय सक्षम बन सका, उस ऋण से अऋण होने के लिए अब मैं प्रवचन करूंगा। यह स्वाध्याय और प्रवचन मनुष्य के श्रेष्ठ कर्म हैं। यदि जैसा हमने गुरुओं से सीखा है, जैसी दिव्य विद्या उनसे पाई है, जानी है, समझी है, उसको हम दूसरों तक नहीं पहुंचाएंगे तो विद्या कभी फलीभूत नहीं होती है। विद्या का फल क्या है? विद्या का फल यही है, विनयम सेवाचा। विनय हमारे अंदर आनी चाहिए और उसी विद्या से हम दूसरों की सेवा करें, दूसरों को भी प्रकाशित करें, दूसरों के जीवन में भी प्रकाश दें, उनके अंदर भी प्रसन्नता का भाव आए। तो इस वेद मंत्र का अभिप्राय यही है कि कुशल आचार्य के चरणों में बैठ करके हम वेद वाणी का स्वाध्याय करें, फिर प्रवचन के द्वारा उसे जन जन पहुंचाने, जन जन तक, घर घर तक, नगर नगर, शहर शहर, डगर डगर, हर जगह वेद का ज्ञान जो सबसे महान है संसार में, उसका प्रचार प्रसार करें। जो गलत कार्य होते हैं, जो अच्छी विद्या नहीं होती है, अविद्या का तो प्रचार अपने आप हो जाता है और विद्या का प्रचार करना पड़ता है। जो झूठ है, जो असत्य है, जो बुराई है, जो अवगुण है, वो जल्दी फैल जाते हैं, लेकिन अपने आप में गुण है, उसमें ज्ञान है, उसमें सच्चाई है, उसमें सत्यता है, इसको जमाने के आगे सिद्ध करना पड़ता है और घर घर लोगों को बताना पड़ता है। इसीलिए आज की स्थिति ऐसी हो गई है कि हम जैसे होने चाहिए थे वैसे नहीं है। जिस वेद परंपरा को सारा जहान मानता है, जो थोड़ा सा भी विद्वान है, वह वेद के इस ज्ञान को आत्मसात करना चाहता है और उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं कि इतना अपार ज्ञान कहाँ से आया, उस विधाता ने कैसे इस ज्ञान को हम सब के लिए उपदेश इसका दिया है। लेकिन वही जो लोग इसको नहीं जानते, नहीं समझते हैं,
वे इससे वंचित हो जाते हैं। हम इस वेद वाणी का स्वाध्याय करें, गुरु के चरणों में बैठ करके ईर्ष्या द्वेष न करें, उससे छल कपट न करें, उसकी सेवा करते करते वेद विद्या को आत्मसात करें। वेद विद्या को आत्मसात करने से, कल्याणी वेद वाणी का स्वाध्याय करने से हमारे प्रवचन भी श्रेष्ठ होंगे। हम प्रकर्षण वचनम प्रवचनम, हम प्रवचन जो करें तो दुनिया के लोगों को सन्मार्ग दिखा सकें, उनको सद्गति तक पहुंचा सकें। यही वेद विद्या का उपदेश है। सर्वश्रेष्ठ करने में हम सक्षम हो, सर्वश्रेष्ठ कर्म से ही हमारी पहचान है, इसलिए हम इसको आत्मसात करें और हम कभी भी उस ईश्वर को भूले नहीं। अष्टांग योग में भी, क्रिया योग में भी महर्षि पतंजलि जी ने स्वाध्याय की गणना की है और उपनिषदों में तो इसकी बहुत ही चर्चा है, वेदों में बहुत चर्चा है कि स्वाध्याय करें। स्वाध्याय से हमारा मन मस्तिष्क सुव्यवस्थित होता है, कोई भी बुरे विचार नहीं आते हैं। जहां भी आने लगते हैं, हम स्वाध्याय करते हैं तो हम इतने संवेदनशील हो जाते हैं, इतने हम जागरूक हो जाते हैं कि गलत विचार फिर मन में आते हैं तो वो ठहर नहीं पाते हैं। तो हम ऐसे जीवन को जीने का प्रयास करें। नित स्वाध्याय सत्संग करते रहो, एक दिन सदे ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। शांति होगी परम, भ्रांति मिट जाएगी, पाप तापों का अवसान हो जाएगा। नित्य स्वाध्याय सत्संग करते रहो। तो हम स्वाध्याय और सत्संग से अपने जीवन को बहुत ही सुंदर बनाए, दिव्य बनाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।